उत्तर प्रदेश से लगभग 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी। करीब 14 साल तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहने वाला ये शहर न सिर्फ बादशाह अकबर की जीत की एक निशानी है, बल्कि वो जगह है जहाँ पर उन्हें सूफी संत सलीम चिश्ती से दुआ मांगने के बाद उनकी हिंदू रानी जोधाबाई से उनको एक संतान पैदा हुआ था, जिसका नाम बचपन में सलीम, जवानी में जहांगीर और प्यार से शेखू बाबा के नाम से जाना जाता था। तो मैं आपको ले चलता हूँ आज के ब्लॉग की ओर। इससे पहले वाले ब्लॉग में आप बुलंद दरवाज़ा देख चुके हैं और आज मैं आपको ले चलता हूँ दीवाने आम, रानी का महल, बीरबल महल, दीवाने खास आदि कई चीज़ों से आपको अवगत कराने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज के ब्लॉग की ओर। प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें, कहीं स्किप न करें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये लीजिए आपके सामने दीवाने आम। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है दीवाने आम। गर्मियों के समय यहाँ पर तम्बू हुआ करता था। यहाँ पर अकबर बैठकर आम लोगों की प्रॉब्लम सुना करते थे। जो लोग गलत होते थे उन्हें हाथी के पाँव के नीचे कुचला के मरवा दिया जाता था। बादशाह अकबर यहाँ पर 1571 से 1585 के बीच में रहे थे, यानी कि 14 साल के लिए ये जगह फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद यहाँ से चले गए थे क्योंकि यहाँ पानी की बहुत दिक्कत थी। फिर उसके बाद उन्होंने अलग अलग शहरों में अपनी ज़िंदगी जी, जैसे कि आगरा, इलाहाबाद, मालवा, कश्मीर, लाहौर आदि जगहों में अकबर ने अपने साम्राज्य में फैलाया। इस लाल पत्थर की इमारत को बोला जाता है दीवाने खास। ये अकबर के समय का कॉन्फ्रेंस हॉल हुआ करता था और बादशाह अकबर अपने 9 मिनिस्टर के साथ बैठकर यहाँ पर मीटिंग किया करते थे। तो ये कहा जा सकता है उस समय का पार्लियामेंट हाउस हुआ करता था। बीच वाले हिस्सा में राजा अकबर बैठते थे और चारों साइड बालकोनी में उनके नवरत्न यानी कि उनके वजीर बैठते थे। मीटिंग में हिस्सा लेने वाले सभी लोग नीचे नहीं बैठते थे बल्कि ऊपर वाले हिस्से में बैठते थे। इस पिलर में अकबर ने 7 अलग अलग धर्मों के चीज़ों को बनाया है और एक धर्म को बनाया जिसको बोला जाता है दीन इलाही। लेकिन इस धर्म के ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं निकले, तो अकबर ने लोगों से कहा कि वो भी जिस धर्म को अपनाते हैं यानी कि अपने धर्म को ही अपनाए, लेकिन आपस में मिलकर रहो। ये जो इमारत आप देख रहे हैं ये है खजाना महल। यहाँ पर उस समय में 24 बॉक्स बनाए गए थे और ये उनके खजाने रखने की जगह हुआ करती थी। यहाँ अकबर की 3 रानियाँ थीं और अकबर यहाँ पर लुका छिपी के। ये दीवाने खास, इसको आप बाहर से देखोगे तो आपको ये 2 मंजिल इमारत दिखाई देगी। असल में यह एक ही मंजिल है। अकबर के 9 मिनिस्टरों के नाम बीरबल, तानसेन, अफुल फजल, मान सिंह, टोटरमल, मुल्ला दो प्याजा, फैजी, अब्दुल रहीम, अजियाउद्दीन। ये 9 वजीर महाराजा अकबर के समय में अकबर के वजीर हुआ करते थे। ये जो सामने 5 मंजिल बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये है पंचमहल। क्योंकि उस समय में बिजली तो थी नहीं, तो अकबर ने गर्मी से बचने के लिए बनवाया था। तो बादशाह और उनकी बेगम सबसे ऊपर वाले फ्लोर में जाकर बैठ जाया करते थे और ठंडी हवाएं का आनंद लेते थे। ये जो सामने आप बगीचा देख रहे हैं यहाँ पर गुलाब और चमेली उगा दिया जाता था, जिससे यहाँ से खुशबू ऊपर जाती थी। तो बादशाह उसका भरपूर आनंद लिया करते थे। तो उस जगह को हवा महल या गर्मियों का जन्नत भी कहा जाता है। ये जो सामने आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है अनूप तालाब। वैसे तो अकबर का स्विमिंग पूल हुआ करता था और उसके अंदर रोज वाटर हुआ करता था, यानी कि गुलाब जल।
लेकिन इसको बनाने का अहम कारण तानसेन की आवाज़ को सुनने, यानी उनकी आवाज़ गूंज उठे अकबर के नवरत्न में से एक थे। तानसेन जो कि उस ज़माने में बहुत बड़े म्यूजिशियन हुआ करते थे और ये राग गाया करते थे। ऐसा माना जाता है जब वो मल्हार राग गाया करते थे तो बारिश आ जाती थी, और जब भी वो दीपक राग गाया करते थे तो पूरे महल में दीपक जल जाते थे। ये वो जगह है जहाँ पर बादशाह अकबर तुला दान किया करते थे। यहाँ पर गरीब लोग खड़ा हुआ करते थे और अकबर सामने बैठकर अपना वज़न किया करते थे, और जितना भी वज़न उनका आता था उतना ही वज़न का सोना चांदी उन लोग गरीब लोगों में बांट लिया करते थे। तो तुलादान प्राचीन भारत में होने वाली एक प्रथा थी जिसको अकबर ने मिडिल ईस्ट से शुरू किया था, ताकि वो सबकी मदद कर सके और सबसे जुड़ सके। तो ये तुलादान वो साल में एक बार क्या करते थे। ये जो सामने में आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसको बोला जाता है बीरबल महल। यहाँ पर उस समय हिंदू मिनिस्टर बीरबल रहा करते थे, जो कि अकबर के नवरत्न में से एक थे और उनके सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक थे। तो ये 2 मंजिल बिल्डिंग है जिसमें 4 कमरे, ग्राउंड फ्लोर और 1 कमरा और एक टेरेस ऊपर वाले फ्लोर में है। इस महल की दीवारों पर भी आपको बहुत सुंदर कलाकारी देखने को मिलेगी। ये जो जगह आप देख रहे हैं इस जगह पर बादशाह अकबर के सैनिकों के घोड़े बांधे जाते थे। तो ये उस समय का अस्तबल हुआ करता था। ये है अकबर की हिंदू रानी जोधाबाई का किचन। यहाँ पर जोधाबाई अपने हाथों से अपने लिए शाकाहारी भोजन बनाती थी, क्योंकि जब उन्होंने अकबर से शादी की थी तब उन्होंने अकबर के सामने 2 शर्त रखी थी। पहला, मैं अपना मज़हब कभी नहीं बदलूंगी, यानी कि मैं अपना रिलीजन कभी चेंज नहीं करूंगी, और मैं आपसे शादी करूंगी तो आपको मेरे महल में एक मंदिर बनवाना पड़ेगा। दूसरा, मैं अपना खाना भी अलग बनाऊंगी और मेरे लिए अलग से किचन होना चाहिए। इसीलिए अकबर ने ये किचन जोधाबाई के लिए बनवाया था।
यहाँ पर आप देखेंगे कि 156 डिजाइन के ईयर रिंग्स बने हुए हैं। चलिए आपको ले चलता हूँ अभी जोधाबाई महल में। ये जो ब्लू टाइल्स का महल आप देख रहे हैं, ये है जोधाबाई का समर पैलेस हुआ करता था। और इसके सामने का महल आपको दिख रहा है, ये विंटर पैलेस हुआ करता था। तो समर और विंटर की अलग खासियत थी। इसको समर पैलेस इसलिए कहा जाता था क्योंकि एक तो इसके ऊपर की जो मटेरियल लगा हुआ है ये बहुत ठंडा है। दूसरा, ये इसके पीछे की जो दीवार बन रखी है ये बल्कि दीवार नहीं है, यहाँ पर जालियाँ लगाई हुई है ताकि यहाँ पर वेंटिलेशन होता रहे। और वहीं हम विंटर पैलेस की बात करें तो इसके पीछे दीवार लगी हुई है और इसके ऊपर की तरफ ऐसी मटेरियल लगा हुआ है जिससे सूरज की रोशनी पड़ने पर ये गर्म हो जाता है, जिससे अंदर के कमरे भी गर्म हो जाते हैं। जोधाबाई शादी के समय सबसे पहले आगरा के किले में आई थी। अकबर की दुआ जब बाबा ने कबूल कर दी थी, उसके बाद वो यहाँ पर आकर सलीम चिश्ती साहब से मिलते जुलता रहने चाहती थी और उसके बाद सलीम साहब से महल बनवाने की अनुमति ली। और उन्होंने ये कहा कि अगर मेरा बेटा हो वो आपकी ही छत्र छाया में ही जन्म ले ताकि वो सभी मुसीबतों से दूर रह पाए। उत्तर प्रदेश से लगभग 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी करीब 14 साल तक मुग़ल साम्राज्य की राजधानी रहने वाला ये शहर न सिर्फ बादशाह अकबर की जीत की एक निशानी है, बल्कि वो जगह है जहां पर उन्हें सूफी संत सलीम चिश्ती से दुआ मांगने के बाद उनकी हिंदू रानी जोधाबाई से उनको एक संतान पैदा हुआ, जिसका नाम बचपन में सलीम, जवान में जहांगीर और प्यार से सेको बाबा के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और यहाँ पे कौन कौन लोग घूमे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू। नेक्स्ट ब्लॉग में।